अस्सलाम वालेकुम आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ABS स्पीड न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बसीर अब्दुल्ला। आइए डालते हैं आज की अहम खबरों पर एक नज़र। क़ुर्बुल क़ियामत निशानियों का अहादीस के मुताबिक हो रहा है ज़हूर। मक्का मुकर्रमा की सरजमीन पर और एक बनाया जा रहा है दुनिया का सबसे तवील ऊंचा टावर। आसमान पर बादलों से टकराएगा यह टावर। आलीशान इमारतों की तामीर होगी क़ियामत से पहले, ये भी पेशन गोई। सूडान में अवाम पर जुल्म सितम और कत्ल गारतगिरी करने वाले, सोना चुरा कर कब्जा करने वाले दुबई की हुकूमत अब एक और आलीशान एयरपोर्ट करेगी तैयार। दुनिया का सबसे खूबसूरत आलीशान होगा ये एयरपोर्ट। तामीरी काम से कबल पेश किया गया मॉडल। सूडानी फौज ने शुमाली कुर्दुफान इलाके पर दोबारा कब्जा कर लिया हासिल। इमारात की इत्तेहादी फोर्स ने इन इलाकों में जमीनी जंग के जरिए पहुंचाया भारी पैमाने पर जानी नुकसान। दोबारा कब्जा मिलने पर खुशी का इजहार करते हुए आए नजर। जब तक फलस्तीन पर इसराइल का कब्जा जारी रहेगा तब तक फलस्तीन नहीं रहेगा महफूज और ना ही होगा आबाद, और रोजाना फलस्तीन में मजलूमों का बहता रहेगा खून। इसराइल को छोड़ना चाहिए फलस्तीन की सरजमीन। तुर्की सदर रजब तैयब एर्दोगान ने दी वार्निंग। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के वली अहद और अपने पालतू प्यादे MD सलमान के लिए व्हाइट हाउस में मुशाइया यानी डिनर का किया एहतमाम। इसी दौरान अमेरिका सऊदी अरब को F-35 लड़ाकू तैयारे फराहम करने का भी कर दिया ऐलान। पाकिस्तान में देखा गया एक चोरी का एक अनोखा वाकया। चोर ने बड़ी फुर्ती के साथ दुकान में दाखिल होकर दुकानदार पर हमला करते हुए छीन लिया नकद रकम और मोबाइल फोन। बाजू में बैठी दुकानदार की एक मासूम बेटी ने अपने बाप पर जुल्म होता देखकर खाने वाला लॉलीपॉप भी चौकीदार को दे दिया अपने मुंह से निकाल कर। बस चोर ने इस मासूम की इस अदा को देखकर जागी उसके अंदर इंसानियत और लौटा दिया उसके बाप का फोन और पैसे। और मासूम बच्ची की हरकत पर पेशानी को बोसा देकर हो गया फरार। एक छोटी सी अच्छाई बख्श देती है अपनी जान और माल। अमेरिका में सऊदी प्रिंस को दी गई दावत में फिर एक बार एलन मस्क भी आए नजर। ट्रंप और मोहम्मद बिन सलमान ने एलन मस्क से की खास मुलाकात। ट्रंप ने ही अचानक एलन मस्क को अपनी दोस्ती और तिजारत से कर दिया था दूर। यूक्रेन ने भी दिया अमेरिका को झटका। अमेरिका से मिलने वाले जंगी हथियारों के डील को कर दिया रद्द, और फ्रांस से यूक्रेन ने कर लिया राफेल लड़ाकर तैयारों की डील। अमेरिका को पहले से यूक्रेन ने रखा था अपनी अकड़ से बाहर। भारतीय अफराद के लिए ईरान से आई एक अहम खबर। अब भारतीय अफराद को ईरान ने फ्री वीजा की सर्विस कर दी खत्म। अब ईरान जाने के लिए वीजा खरीदना कर दिया लाजिम। फ्री वीजा का गलत फायदा उठाने की बुनियाद पर इस सर्विस को ईरान ने कर दिया बंद। बिहार में हुए आम इंतखाबात में कैसे बीजेपी के लीडरान एक ही लेवल में हासिल कर पाए वोट। कई MLAs का वोटिंग का आंकड़ा निकला बराबर। 1,22,000 के आसपास मिलते जुलते ही वोट हुए हासिल। यही है असल पहचान, वोट चोरी हुई खुलेआम। बिहार में आम इंतखाबात के होने के 4 दिन के अंदर ही बिहार में मजदूर तबके से ताल्लुक रखने वाले सैकड़ों अफराद बिहार छोड़कर दूसरे रियासतों में काम करने पर हुए मजबूर। नौकरी और रोटी के लिए दिए गए थे बीजेपी को वोट, मगर अब उन्हें नहीं है बीजेपी से दोबारा ऐसी कोई उम्मीद। SBI बैंक सार्फिन कस्टमर्स को SBI ने धोखेबाजों से किया होशियार। SBI बैंक के नाम से आपके खातों की डिटेल्स के ताल्लुक से भेजे जा रहे हैं व्हाट्सएप पर APK फाइल्स। जैसे ही ये फाइल्स डाउनलोड होंगे आपके फोन और अकाउंट्स हो रहे हैं हैक। ऐसे कोई भी फाइल्स को एक्सेप्ट ना करने की SBI ने दी हिदायत, वरना आप खुद होंगे इसके जिम्मेदार। फोन में मौजूद IMEI नंबर तब्दील करने वाले दुकानदार और कस्टमर्स हो जाए होशियार। किसी भी मोबाइल फोन में इसकी शनाख्त रखने वाला 15 हिस्सों का IMEI नंबर तब्दील करने पर होगी 3 साल कैद और 50 लाख रुपए जुर्माना आयद। टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने जारी किया नया हुक्मनामा। फिर एक बार समाजवादी पार्टी के कद्दे-आवर लीडर आजम खान को लेकर आई बड़ी खबर। गलत इंफॉर्मेशन के तौर पर बनाए गए पैन कार्ड के जुर्म के मामले में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को 7 साल कैद की सुनाई सजा और जेल भी कर दिया मुंतकिल। तेलंगाना में शदीद सर्दी की लहर। 13 हलकों में दर्ज हरारत 10 डिग्री सेल्सियस से भी कम की गई रिकॉर्ड। अवाम को बेवजह रातों में सफर से इज्तनाब करने की दी हिदायत, वरना इतनी सख्त तरीन सर्दी की रातों में जिस्मानी नुकसान होने का है अंदेशा। सऊदी अरब मदीना जाने वाले रास्ते में पेश आए अलमनाक सानहे में 42 ज़ायरीन हो गए थे शहीद, जिनकी अस्पताल की जिम्मेदारियां और तदफीन के अमल को मुकम्मल करने के लिए तेलंगाना हुकूमत की जानिब से भेजे गए डेलीगेशन में मोहम्मद अजहरुद्दीन माइनॉरिटी मिनिस्टर, रुकन असम्बली माजिद हुसैन और बी शफीउल्लाह ने मुमलिकत में भारत के अहम वफ्द से की मुलाकात। तमाम तहकीकात कर रहे हैं हासिल।
عمرہ کے مقدس سفر کے دوران بس حادثے سے شہید ہونے والے زائرین کے افراد خاندان اور لاکھوں مسلمانوں کے دلوں کو تلنگانہ حج کمیٹی ایگزیکٹو ممبر صفی اللہ نے پہنچائی گہری ٹھیس. کہا کہ گھر والوں کو کیا دیکھو گے وہاں جا کر جلے اور کٹے ہوئے ٹکڑے. ان کے اس کہے ہوئے واہیات الفاظوں کے بعد تمام افراد خاندان میں شدید غم و غصے کی لہر. پھر کہوں شرم ہے پر تمہیں آتی کیوں نہیں. گجرات کے اراولی ضلع میں پیش آیا ایک المناک واقعہ. چلتی ہوئی ایمبولینس میں لگی بھیانک آگ. اس آگ کی لپیٹ میں 4 افراد جھلس گئے زندہ. نومولود یعنی پیدا ہونے والے بچے کو دوسرے اسپتال کیا جا رہا تھا منتقل کہ راستے میں ایمبولینس کو لگی آگ. اس آگ میں ایمبولینس میں پیچھے بیٹھے بچے کے والد، نرس، ڈاکٹر اور معصوم بچہ بھی ہو گیا ہلاک. سامنے بیٹھے ڈرائیور اور ایک شخص ہو گیا شدید زخمی. حیدرآباد سے سریکاکولم جانے والی ایک اور خانگی ٹورز کی بس ہو گئی حادثے کا شکار. راستہ چلنے کے دوران بس کر رہی تھی لاری کو اسپیڈ میں اوورٹیک. اسی دوران بے قابو ہو کر بس نے ماری لاری کو ٹکر. اس حادثے میں 10 افراد ہوئے زخمی. 20 افراد تھے اس بس میں سوار. حیدرآباد کے 3 مشہور تاجرین کے تجارتی مقامات اور رہائشی مکانات پر انکم ٹیکس ٹیم نے کی صبح سویرے چھاپے مار کارروائی. پستہ ہاؤس، شاہ غوث، محفل ہوٹل 3 کے تقریباً 30 سے زائد مقامات پر انکم ٹیکس نے کی چھاپے مار کارروائیاں. ان سب پر انکم ٹیکس چوری کا ہے الزام. اسی بنیاد پر کی گئی چھاپے مار کارروائی. تو ناظرین یہ تھی اے بی ایس اسپیڈ نیوز کی تمام تفصیلات. دیگر خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے اے بی ایس نیوز. فی الحال آپ مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.